वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोबाइट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का टाइप्स क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है एंड नेमिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स को हम बेस्ड ऑन देयर स्कोप भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लाइक लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वेरिएबल्स के ऊपर तो आप देख सकते हैं, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे पहले देख लीजिए, देन आप लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बेस्ड ऑन देयर स्कोप आर ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। कोई भी ऐसा आप वेरिएबल जिसे कि किसी फंक्शन के बाहर इंक्लूडिंग मेन फंक्शन के भी बाहर अगर आप उसे डिक्लेयर करते हो तो उसे हम ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। Global variables have their scope throughout the program. They can be accessed anywhere in the program, in the main, in the user defined function, anywhere. तो अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, मीन्स आपने प्रोग्राम लिखा, हेडर फाइल से इंक्लूड कर लिया और उसके बाद में आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, देन आप अपने फंक्शंस बनाओ। तो फंक्शन, सभी फंक्शंस के बाहर अगर आपने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसे हम बोलेंगे कि ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। अब ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, थ्रू आउट दी प्रोग्राम, मतलब उसे प्रोग्राम में आप कहीं भी किसी भी फंक्शन में, मेन में भी, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, वो एक्सेसिबल होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पहले तो आयोस्ट्रीम इंक्लूड कर लिया है, फिर उसके बाद में यहाँ एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है ए नाम का। तो देखिए यहाँ पे इसका डेटा टाइप लिया है कैर, और फिर ग्लोबल वेरिएबल का मैंने नाम दिया है ग्लोबल वेर, और इसे असाइन किया है वैल्यू ए। फिर मेन मेथड बनाया है, तो मेथड के बाहर में मेन फंक्शन जो है उसके बाहर आपने डिक्लेयर किया है इसे, और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज किया है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब यहाँ पे मेन में हमने क्या फंक्शनैलिटी लिखी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है सी आउट वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल वेर, और फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा और यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू क्या की, मैंने फिर से इनिशियलाइज की, सेकेंड टाइम इसे क्या किया, दूसरी वैल्यू से असाइन किया है और इसकी वैल्यू z कर दिया। फिर उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल की अब वैल्यू क्या हुई है, तो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए जैसे अगर आप खुद से एग्जीक्यूट करें एक बार, पहले आप इसे एग्जीक्यूट करें देव C++ में, उससे पहले आप इसे देखिए, जैसे यहाँ सी आउट किया मैंने वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेर, तो यहाँ ग्लोबल वेर की वैल्यू कौन सी उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो उसे ग्लोबल वेरिएबल में जो वैल्यू है मतलब ए, वो यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहिए। फिर अब मैंने यहाँ पे क्या किया, उसकी वैल्यू असाइन कर दी z। तो अब इस मेन मेथड के लिए इसकी वैल्यू क्या हो गई है, z हो गई है ग्लोबल वैल्यू की, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए z। तो चलिए अब आउटपुट इसका चेक करते हैं। तो इसे मैंने देव C++ पे रन किया है, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया, तो उसका आउटपुट आता है वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेर ए एंड वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेर z। तो पहली बार जब प्रिंट होगा तो इसकी वैल्यू ए हुई, और नेक्स्ट टाइम जब प्रिंट हुआ तो इसकी वैल्यू z हो गई। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन में हमने क्या किया, इसे फिर से असाइन किया है दूसरी वैल्यू को। तो अब इस मेन मेथड के लिए ग्लोबल वेर की वैल्यू z असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट समझते हैं लोकल वेरिएबल क्या होता है। जैसे ग्लोबल वेरिएबल था कि उसका एक्सेस कहीं भी हम कर सकते थे, तो लोकल वेरिएबल कैसे उससे अलग है ये समझते हैं। जैसे कि नाम में बोलता है इसका लोकल, तो मीन्स इसका एक पर्टिकुलर एरिया में इसका स्कोप होगा। सो लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्रेसेस ऑफ एनी यूजर डिफाइंड फंक्शन, मेन फंक्शन, लूप्स और एनी कंट्रोल स्टेटमेंट इफ एल्स इस तरह के, एंड हैव देयर स्कोप लिमिटेड इनसाइड दोज ब्रेसेस। तो लोकल वेरिएबल्स को आप कहाँ पे, किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस के करली ब्रेसेस के अंदर आप इसे डिक्लेयर कर सकते हो, मेन मेथड में कर सकते हो, कोई आप ऐसे फॉर लूप लिख रहे हो उसके अंदर लिख सकते हो। जैसे फॉर लूप में लिखा आपने फॉर इंट आई, तो इंट आई लिखा आपने, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक लोकल वेरिएबल उस पर्टिकुलर फॉर लूप के लिए हो जाएगा। उसके बाहर आई को आप क्या करोगे, यूज करोगे तो वो अनडिक्लेयर्ड बताएगा। और एनी कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स में भी आप यूज कर सकते हो, सिमिलर टू फॉर लूप, एंड उनका स्कोप क्या होगा कि उसी पर्टिकुलर ब्रेसेस के अंदर ही होगा।
अब एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम बहुत और अच्छे से समझ सके कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल किस तरह से एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, एक यूजर डिफाइंड यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है इन्फोबाइट नाम से। तो अब यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कैरेक्टर टाइप का, इसका नाम लिखा है लोकल वेर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है मैंने, असाइन की है ए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ए है, फिर उसके बाद में करली ब्रेसेस क्लोज, तो इस पर्टिकुलर करली ब्रेसेस ओपन और करली ब्रेसेस क्लोज इनके बीच में ही इसका स्कोप होना चाहिए, जैसे कि डेफिनेशन इसकी बोलती है। नेक्स्ट फिर मैंने मेन मेथड बनाया, मेन मेथड में आपने क्या किया, सी आउट किया कि लोकल वेरिएबल की वैल्यू क्या है, लोकल वैर। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे, अभी तक डिफाइन नहीं किया है कि लोकल वेरिएबल पर्टिकुलरली मेन के लिए क्या है, और हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया। नेक्स्ट आपने क्या किया, लोकल वेरिएबल को एक दूसरी वैल्यू z असाइन की, फिर उसकी वैल्यू आप चेक करने के लिए सी आउट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम इसे मेन में लोकल वैर दे रहे हैं, और यहाँ पे आपने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन में लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, और इसे आप सिर्फ इस फंक्शन में ही एक्सेस कर सकते हैं और बाहर कहीं इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, कंपाइलेशन एरर आना चाहिए। तो जब मैंने इसे रन किया, एग्जीक्यूट किया देव सी प्लस टूल पे, तो यहाँ पे मुझे कंपाइल टाइम एरर आई। कंपाइल टाइम एरर बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द वेरिएबल लोकल वेर आउटसाइड ऑफ इट्स स्कोप। इसका स्कोप कहाँ था, सिर्फ इन्फोबाइट फंक्शन के करली ब्रेसेस के ओपन एंड क्लोज इसके बीच में, इस फंक्शन में ही था इसका, और इसके बाहर था नहीं, और हमने इसके बाहर इसे यूज करने की कोशिश की, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि एरर आ गई। The scope of local variable is limited to the body of the function infobyte inside those braces. तो अभी जैसे मैंने बताया, ये आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं इस पॉइंट को। तो यहाँ पे हमने देखा कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। अब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में मैंने जब इन्हें नेम, जैसे हमने वेरिएबल में नेमिंग कन्वेंशंस पढ़े, तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल हैव सेम नेम इन सी प्लस प्लस? क्या लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम हो सकता है सी प्लस प्लस में? तो इसका आंसर है यस। कैसे, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो पहले हैश इंक्लूड स्ट्रीम से आपने क्या किया कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को इंक्लूड करवा लिया, फिर यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ग्लोबल वेरिएबल क्या है यहाँ पे डिक्लेयर किया मैंने, चेक वेर नाम से, और इसका कैरेक्टर टाइप का है, डेटा टाइप इसका कैरेक्टर है। देन इसे वैल्यू असाइन की है ए। देन एक फंक्शन बनाया मैंने, और यहाँ पे लोकल वेरिएबल लिया, और लोकल वेरिएबल का नाम भी मैंने क्या किया, चेक वेर, सेम नाम का ही लोकल वेरिएबल और सेम नाम का ही ग्लोबल वेरिएबल, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न करवा रही हूँ। इस फंक्शन का बेसिक काम क्या है कि ये चेक वेर को बी वैल्यू असाइन करता है और उसी की वैल्यू को रिटर्न कर देता है। मेन फंक्शन में मैंने फंक्शन को कॉल किया, इन्फोबाइट फंक्शन को, और उसके बाद में इन्फोबाइट फंक्शन की वैल्यू मीन्स जब मैं कॉल कर रही हूँ तो वो कोई एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी। फिर यहाँ पे चेक वेर कर रही हूँ और चेक वेर को यहाँ पे रिटर्न करवा रही हूँ, मतलब फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है उसको नहीं करवा रही। फिर उसके बाद में चेक वेर की वैल्यू मैंने फिर से क्या किया, z इनिशियलाइज कर दिया। अगेन वही दो स्टेटमेंट्स मैंने फिर से लिख दिया कि एक फंक्शन कॉलिंग किया और एक चेक वेर की वैल्यू चेक करने की कोशिश की। तो देखिए यहाँ पे कैसे आना चाहिए, तो आपको इसे एग्जीक्यूट, मतलब आपके पास में कोई सा भी प्रोग्राम आए तो उसका आउटपुट कैसे आपको जनरेट करना है। तो सबसे पहले आप जाओगे मेन फंक्शन पे। जब भी आपके पास में ऐसा आउटपुट वाले क्वेश्चंस आए इंटरव्यू में, जैसे पूछे जाते हैं कि इसका आउटपुट बताओ क्या होगा, या फिर ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं प्लेसमेंट्स के टाइम पे, तो फिर आपसे पूछा जाता है कि इनके आउटपुट्स क्या होंगे पर्टिकुलर कोड के। तो हमेशा सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सीधे जाना है मेन मेथड पे, जहां आपको मेन फंक्शन दिखे। मेन फंक्शन के उधर अब यहाँ पे देखिए लिखा है सी आउट फंक्शन कॉल, तो सबसे पहले कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा फंक्शन कॉल, देन कॉल इन, और उसके बाद में इन्फोबाइट फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है, तो इन्फोबाइट के पास जाएंगे। इन्फोबाइट क्या कर रहे हैं, चेक वेरिएबल नाम का एक मेमोरी में एड्रेस क्रिएट हो गया, वहां पे मेमोरी क्रिएट हो गई, उसकी वैल्यू असाइन हो गई बी, और फिर इसने रिटर्न किया, तो रिटर्न करेगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी बी।
तो फंक्शन कॉल और यहाँ पे बी वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है वैल्यू ऑफ चेक वेर, प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ चेक वेर और उसके बाद में चेक वेर यहाँ पे। अब यहाँ क्योंकि डिफाइंड नहीं किया हमने चेक वेर क्या होता है, तो ये कौन सी वैल्यू यूज करेगा, ग्लोबल। तो ग्लोबल वेरिएबल को क्या असाइन किया हमने, ए, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होना चाहिए, ए, तो वैल्यू ऑफ चेक वेर हो जाएगी ए। फिर चेक वेर की वैल्यू इस मेन फंक्शन के लिए मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी है, z कर दिया है। तो अब उसके बाद फिर से फंक्शन कॉल, अगेन यहाँ पे बी प्रिंट हो जाएगा और फिर उसके बाद में अब यहाँ पे चेक वेर, क्योंकि इसमें मेन में मैंने इसकी वैल्यू को चेंज किया है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी z। तो हमारा आउटपुट किस तरह से आना चाहिए, बी ए बी जेड। फिर से मैंने इसे क्या किया है, इस प्रोग्राम को मैंने देव C++ पे कंपाइल किया। फिर मेरे पास में इसमें आउटपुट आया है फंक्शन कॉल बी, वैल्यू ऑफ चेक वेर ए। फंक्शन कॉल में जो लोकल वेरिएबल था उसकी वैल्यू फिर से बी आई और ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज होके जेड हो गई। तो इस प्रोग्राम को आप भी एग्जीक्यूट करिए। जो भी आप IDE यूज कर रहे हैं C++ के लिए, टर्बो या फिर देव C++, और देखिए कि आउटपुट क्या जनरेट होता है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इजीली आपको समझ में आएगा कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स को आप किस तरह से और यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका स्कोप है और कैसे आप इसे अपनी कोई सा भी प्रोग्राम बनाते हैं तो इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So when we change the value of, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, when we change the value of check var in the main function, it only change the value of global variable check var because local variable check var scope is limited to the function info var। तो ये पॉइंट मेरा लिखने का एक मोटिव यही था कि जब भी आप जैसे इंटरव्यू में आपको प्लेसमेंट्स के जो एग्जाम्स, ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं या पूछा जाता है, इंटरव्यू आपसे पूछे और वो रीज़न पूछता है तो आप ये रीज़न उसे दे सकते हैं। सो अभी हमने डिस्कस किया इसमें कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल का लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि वेरिएबल्स का नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है। लेकिन अब वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं और उसे डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल ऑफ फंक्शन। तो बेसिकली डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होती है आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।